बिग वॉइस की कड़ी में कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय सर जुड़ते हुए। दीपक सर, हाय, गुड आफ्टरनून। पिछले कुछ दिनों में दीपक सर एक्साइटमेंट नजर आया, बढ़िया एक तरफा मूव्स बने। क्या कारण था? क्या भारतीय बाजारों को जो रिजल्ट सीजन आ रहा था वो अच्छा लग गया, या हमने पहले ही मान लिया था कि ट्रेड डील हो जाएगी? ये एक्साइटमेंट इस तरह का बना क्यों जो 26,000 के पार ले गया हमको? आई थिंक एक ही दिन ले गया था। फिर तो दिवाली का मौसम भी है, तो लोगों ने देखा कि इस बार जो त्योहार मनाया जा रहा है, आई थिंक पिछले साल से के कंपैरिजन में कई गुना बेटर इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आप बाहर जाएं तो शॉपिंग की बात करें, या फिर आप कार सेल्स की बात करें, या मतलब एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी जैसे आती हुई नजर आ रही थी। और दूसरी बात, ये ट्रेड डील की जो बातें हो रही थी, मुझे तो लगता नहीं है कि ट्रेड डील अभी पास में है, बस बातें हो रही हैं। और इससे आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो दूसरी बात ये है कि एक साल से कोई रिटर्न तो आया नहीं है मार्केट में, तो अर्निंग्स बढ़े जा रही है। और अभी तक के जो अर्निंग्स आई हैं वो ठीक ही आई हैं, अच्छी आई हैं कुछ कंपनीज की। और 10 to 15% से ज्यादा मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है अभी तक के रिजल्ट्स में। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इस तरह से भी कॉन्फिडेंस बना है। पर मुझे ये नहीं लगता कि सडनली मार्केट ऊपर जाते हुए, मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगी। आई थिंक वो थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के साथ और नीचे आएगी, एंड कुछ और होगा। वो जो ट्रिगर, लॉन्ग टर्म ट्रिगर है, वो आई थिंक आपको हमें नजर आएगा शायद एक दो क्वार्टर के बाद ही। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है, और एफआई के जो सेल्स है वो थोड़े से कम हुए हैं। ये नहीं कि जीरो हो गए या फिर सेल्स नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने जो 3,000 4,000 करोड़ पर डे का जो वो सेल्स करते आ रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो गया नंबर। आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बट मुझे तो लगता है नॉर्मल ही है मार्केट। कभी कभी देखो 1-2% ऊपर जाता है, 1-2% नीचे आता है। ये इससे इसमें कोई खास ऊपर उठने वाली बात नहीं है, या नीचे गिरने वाली भी बात नहीं है। आपकी भाषा शैली और आज शब्दों के चुनाव से लग रहा है कि अभी आपको दीपक जी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है अपसाइड को लेकर। बट मेटल्स को देखिए, लोग एट मेटल्स, पहले प्रीशियस देन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक बड़ा मूव, निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? तो अभी जो मेटल्स में जो आई थिंक स्पेसिफिकली प्रेशियस मेटल्स में जो आया था ग्रोथ, आई थिंक वो इस वजह से था कि लोग देख रहे थे कि चाइना और यूएस में जो टेंशन्स चल रही हैं, या फिर और बाकी मतलब जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस है, उस वजह से शायद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। सिल्वर में थोड़ी सी वो सप्लाई का इम्बैलेंस आ गया था, तो इसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़े। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हमने वो काफी डाउन साइड करेक्शन भी देखा हुआ है इन इन प्रेशियस मेटल्स में। बाकी जो मेटल्स हैं, अभी एल्यूमिनियम जैसे आज प्राइस बढ़ा है, आई थिंक उसका इसका एक कारण है कि आइसलैंड में एक बड़े स्मेल्टर में आई थिंक कुछ ऑपरेशन स्टॉप हुए हैं। इसकी वजह से टेम्पोररी डिसबैलेंस है सप्लाई और डिमांड में। और वो इवेंचुअली ये सारे जो टेम्पोररी डिसबैलेंसेस है करेक्ट हो जाएंगी। मुझे ये नहीं लगता कि हमें लॉन्ग टर्म में कोई मेटल स्टॉक में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेटल वाले स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं, और आपको साइकिल अगर खेलना आता है तो आप उस टाइम पे एंटर करके एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली मेटल के साइकिल कैसे इवॉल्व होते हैं। मेटल्स यूजली उनको आई थिंक मेरे दोस्त ने ट्विटर पे एक बार बताया था कि मेटल्स को आपको हाई पी पे खरीदना चाहिए और लो पी पे बेचना चाहिए, क्योंकि साइकिल में सबसे ज्यादा उनके जो प्रॉफिट्स तभी बनते हैं जब उनके मार्जिन्स लिमिट पे एक्सपैंड हो जाते हैं, और उस टाइम के बाद से मार्जिन्स कम हो जाती है, तो उनके प्राइसेस भी गिरने लग जाते हैं, उनका पी रेशियो बहुत हाई लगने लग जाता है। तो अभी वो टाइम है कि शायद पी रेशियो लो नजर आ रहा है, इसीलिए लोग एक्साइटेड हैं, पर एक्साइटेड शायद नहीं होने चाहिए मेटल्स पे। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज थोड़ा समय का अभाव है हमारे साथ, हमारे पास तो बहुत लंबी बातचीत नहीं हो पाएगी आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब यहाँ से यतीन के